जय हिंद साथियों। विद्या संबल योजना में प्रदेश के समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर निजी अभ्यर्थियों एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने के संबंध में संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अतः आज के वीडियो में हम नवीन संशोधित प्रस्तावों के विषय में बात करेंगे, जैसे निजी अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, चयन कैसे किया जाएगा, गेस्ट फैकल्टी हेतु मानदेय की दर क्या रहेगी, चयन निरस्त किन कारणों से किया जा सकेगा आदि। अतः साथियों, यदि जानकारी आपको उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सकें। साथियों, यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि ये दिशा निर्देश महात्मा गांधी विद्यालयों के लिए न होकर प्रदेश के समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कार्यालय निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का यह नवीनतम आदेश जो 18 जुलाई 2022 को जारी किया गया है, जिसका विषय है विद्या संबल योजना के तहत सेवानिवृत्त शिक्षकों निजी अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने के संबंध में दिशा निर्देश। इसमें स्पष्ट अंकित है कि राजस्थान सरकार के प्रासंगिक परिपत्र दिनांक 30 मार्च 2021 द्वारा जारी निर्देशों और शासन के प्रासंगिक पत्र दिनांक 4 जुलाई 2022 के द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय समस्त में विद्या संबल योजना के अंतर्गत निजी अभ्यर्थियों एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने बाबत प्रस्ताव प्रस्तुत हैं। यहाँ पहले बिंदु पर स्पष्ट है, विद्या संबल योजना के तहत निजी अभ्यर्थी एवं सेवानिवृत्त शिक्षक पद की न्यूनतम वांछित योग्यता रखते हैं, वे ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे। साथियों, पदवार न्यूनतम वांछित योग्यता क्या रहेगी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले निजी अभ्यर्थियों हेतु शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं तो व्याख्याता जीव विज्ञान के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता रहेगी प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव प्रौद्योगिकी में यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा, साथ ही स्नातक स्तर पर संबंधित विषय का भी अध्ययन किया गया हो। प्रशैक्षिक अर्हता बीएड अनिवार्य रहेगी। इसके बाद भौतिक विज्ञान, रसायन और गणित के व्याख्याता के लिए भी यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातकोत्तर और समतुल्य परीक्षा और साथ ही स्नातक स्तर पर संबंधित विषय का भी अध्ययन किया गया हो। इसमें प्रशैक्षिक अर्हता बीएड अनिवार्य रहेगी। वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी, हिंदी, गणित और संस्कृत के लिए बात करें तो वैकल्पिक विषय के रूप में संबंधित विषय के साथ स्नातक और समतुल्य परीक्षा प्लस बीएड। वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के लिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान में कम से कम 2 विषय वैकल्पिक विषयों के रूप में स्नातक या समतुल्य परीक्षा प्लस बीएड। वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान के लिए इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र में कम से कम 2 विषय वैकल्पिक विषयों के रूप में हिंदी माध्यम में स्नातक और समतुल्य परीक्षा, साथ में बीएड अनिवार्य होगी। अध्यापक लेवल 2 की बात करें, अंग्रेजी गणित के अध्यापक लेवल 2 के लिए मिनिमम 50% अंकों के साथ गणित और अंग्रेजी संबंधित पद हेतु वैकल्पिक विषय के साथ स्नातक अनिवार्य होगी और बीएड व न्यूनतम अंकों के साथ रीट लेवल 2 की परीक्षा उत्तीर्ण जिसकी वैधता अवधि समाप्त नहीं की गई हो। अध्यापक लेवल 1 के लिए 50% अंकों सहित उच्च माध्यमिक विद्यालय और समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवश्यक होगी, जिसमें डीएलएड और न्यूनतम अंकों के साथ रीट लेवल 1 की परीक्षा उत्तीर्ण जिसकी वैधता अवधि समाप्त नहीं की गई हो। शारीरिक शिक्षा अध्यापक के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी अथवा समतुल्य परीक्षा, जिसके लिए अर्हता रहेगी सीपीएड या डीपीएड या बीपीएड। प्रयोगशाला सहायक के लिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, गणित में कम से कम 3 विषय वैकल्पिक विषयों के रूप में लेकर सीनियर सेकेंडरी या समतुल्य परीक्षा। साथियों, ये तो निजी अभ्यर्थियों हेतु गेस्ट फैकल्टी के लिए न्यूनतम वांछित योग्यताएं थी। अब बात करते हैं सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम वांछित योग्यताएं क्या रहेंगी। तो सेवानिवृत्त शिक्षक सेवानिवृत्ति के समय जिस पद पर कार्यरत था, केवल उस पद हेतु गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होगा, बशर्ते उसने आवेदित पद की न्यूनतम वांछित शैक्षणिक योग्यता अर्जित की हो। साथ ही इसमें विशेष नोट यह है कि अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी। उनके लिए रीट के सर्टिफिकेट आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक नहीं होगा। दूसरा बिंदु है, सेवानिवृत्त शिक्षक 65 वर्ष की आयु तक ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने के लिए पात्र होंगे।
अब बात करते हैं विद्या संबल योजना में सेवानिवृत्त या निजी अभ्यर्थियों के गेस्ट फैकल्टी के चयन की प्रक्रिया क्या होगी। तो इसमें पहले बिंदु में आपको बता दें, सबसे पहले संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में तथा उसके 2 वरिष्ठतम शिक्षकों की एक कमेटी विद्यालय स्तर पर तैयार की जाएगी। यदि उस विद्यालय में 2 वरिष्ठतम शिक्षक उपलब्ध नहीं होंगे तो संबंधित ब्लॉक के सीबीओ के द्वारा अन्य विद्यालय के 2 वरिष्ठ सदस्यों को किसी कमेटी के लिए मनोनयन किया जाएगा। अगला बिंदु है संस्था प्रधानों द्वारा रिक्तियों के प्रकाशन विभागीय वेबसाइट और विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर और सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर किया जाकर आशार्थियों के आवेदन पत्र विद्यालय स्तर पर आमंत्रित किए जाएंगे। उक्त प्रकाशन के लिए कैलेंडर निदेशालय से जारी होगा। किसी भी रिक्त पद पर रिक्तियों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर वरीयता सूची तैयार कर वरीयता अनुसार चयन किया जाएगा। मान लेते हैं किसी विद्यालय में 2 पद रिक्त हैं और आवेदन पत्र 10 प्राप्त होते हैं, तो सभी आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की एक वरीयता सूची तैयार की जाएगी और उसके हिसाब से जो उच्च वरीयता पे होंगे इस हिसाब से उनका चयन किया जाएगा। सेवानिवृत्त अध्यापक यदि बीएड उत्तीर्ण हैं तो अध्यापक लेवल 2 के लिए संबंधित विषय अनुसार, और यदि बीएसटीसी या डीएलएड उत्तीर्ण हैं तो अध्यापक लेवल 1 के लिए पात्र होंगे। वरीयता सूची का निर्माण पद की न्यूनतम वांछित योग्यताओं में शैक्षणिक योग्यता व प्रशैक्षणिक योग्यता का अंकभार क्रमशः 75% और 25% लिया जाकर कुल प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। समान अंकभार होने की स्थिति में अधिक आयु के आशार्थी को वरीयता में कम आयु के अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। यानी जब वरीयता से चयन होगा तो जिस अभ्यर्थी की आयु ज़्यादा होगी, अधिक होगी, उसको वरीयता में सबसे ऊपर रखा जाएगा। आवेदन प्राप्त करने की अवधि व चयन सूची जारी करने का कैलेंडर निदेशालय के द्वारा पृथक से जारी किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद हेतु दिए गए प्रस्ताव पर 7 दिन में अपनी सहमति प्रदान करनी होगी और संस्था प्रधान के द्वारा तय किए गए समय से वो कार्य ग्रहण करने के लिए आएंगे। निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के अगले क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के लिए चयन कर लिया जाएगा। गेस्ट फैकल्टी पर सत्रांत तक या नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो तक पूर्णतः अस्थायी तौर पर रखा जाएगा। इसका मतलब यह है कि कम से कम सत्रांत तक गेस्ट फैकल्टी पर कार्मिक को रहना होगा, या जब तक नियमित प्रक्रिया से पद नहीं भरे जाएंगे तब तक उसको अस्थायी तौर पर रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी के रूप में निजी अभ्यर्थियों सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा निर्देशों के अधीन रखा जाएगा जो वित्त विभाग के परिपत्र 30 मार्च 2021 में वर्णित हैं। अब बात करते हैं गेस्ट फैकल्टी हेतु दिए जाने वाले मानदेय की दरों के बारे में। तो साथियों, ग्रेड 3 के शिक्षक जो कि कक्षा 1 से 8 तक का अध्यापन कार्य संपन्न करवाएंगे उनको 300 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से मानदेय दिया जाएगा, लेकिन यह मानदेय 21,000 रुपये महीने से अधिक नहीं होगा। ग्रेड द्वितीय के लिए जो कि कक्षा 9 और 10 का अध्यापन करवाएंगे 350 रुपये प्रति घंटा मानदेय, और जो कि 25,000 रुपये मासिक से अधिक नहीं होगा। ग्रेड फर्स्ट के अभ्यर्थी कक्षा 11 और 12 का अध्यापन कार्य संपन्न करवाएंगे, इनको 400 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से मानदेय निर्धारित किया गया है, जो कि 30,000 रुपये मासिक से अधिक नहीं होगा। शारीरिक शिक्षा अध्यापक के लिए 300 रुपये प्रति घंटे और 21,000 रुपये मासिक से अधिक नहीं होगा। प्रयोगशाला सहायक के लिए 300 रुपये प्रति घंटे, लेकिन अधिकतम मासिक मानदेय 21,000 रुपये से अधिक नहीं होगा। साथियों, गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन संस्था प्रधान के द्वारा किया जाएगा। अगर निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण या अनियमितता पाई जाती है कार्य में और कार्य से अनुपस्थित रहा जाता है तो ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी के द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी के कार्य से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। इस समस्त कार्यवाही का नियमित और प्रभावी प्रबोधन जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक के द्वारा किया जाएगा। साथियों, इस आदेश के क्रम संख्या 7 में आप देख रहे हैं आवेदन प्राप्त करने की अवधि व चयन सूची जारी करने का कैलेंडर निदेशालय द्वारा पृथक से जारी किया जाएगा। तो ध्यान रखिए, जैसे ही निदेशालय के द्वारा ये कैलेंडर जारी किया जाएगा आपको हमारे चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसी प्रकार की PDF प्राप्त करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ ज्वाइन कर PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मेरा प्रयास ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।